प्रसार भारती, रेलटेल और प्ले बॉक्स टीवी ने रेलवाया ब्रॉडबैंड पर फ्रीडम प्लान लॉन्च किया। 4, 3, 2, 1। प्रसार भारती इंडिया की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर 1997 में स्थापित हुई। रेडियो फ्रीक्वेंसीज के दौर में ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बनी। टेलीविजन स्क्रीन के दौर में दूरदर्शन से हमारे देश में ब्रॉडकास्टिंग का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कवरेज की क्षमता से सबको चौंका दिया। और अब इस डिजिटल दौर में भारत की संस्कृति और संभावना को दर्शाते हुए प्रसार भारती लाए है अपना OTT ऐप वेव्स। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिन्होंने हमारे देश के सबसे बड़े टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स होने के नाते डिजिटल इंडिया के सपने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनका ऑप्टिकल फाइबर 70% से भी ज्यादा भारतीय जनसंख्या को कवर करता है और जिनकी वाईफाई सर्विसेज देश के 6100 रेलवे स्टेशंस पर मौजूद है। प्ले बॉक्स टीवी देश का 4th लार्जेस्ट OTT एग्रीगेटर है। इस डिजिटल दौर में केबल ऑपरेटर्स से लेकर ISPs तक सभी को उनकी ऑफरिंग्स बेहतर बनाने में और टेक्नोलॉजी की रेस में आगे रहने में मदद की है। Amazon प्राइम, Disney Plus हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव और कई ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स ने प्लेबॉक्स टीवी पर भरोसा किया है और उनके साथ जुड़े हैं। और अब प्रसार भारती का OTT ऐप वेव्स भी इस परिवार का हिस्सा होने जा रहा है। इसीलिए प्रसार भारती, रेलटेल कॉर्पोरेशन और प्लेबॉक्स टीवी मिलकर बड़े ही गर्व और सम्मान से पेश करते हैं एक ऐसा प्लान जो बदलते भारत की बदलती जरूरतों के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को और भी मजबूत करेगा। एक ऐसा प्लान जो एंटरटेनमेंट से लेकर एड्यूटेनमेंट तक हर कंटेंट को सभी के लिए सुलभ बनाएगा। एक ऐसा प्लान जो करोड़ों देशवासियों के डिजिटल इंडिया के सपने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। पेश है फ्रीडम प्लान। 30 Mbps इंटरनेट, 10 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स, 400 से भी ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स, 200 से भी ज्यादा गेम्स और बहुत कुछ। ये सब सिर्फ 299 प्रति महीने पर। तो आइए इस क्रांति का हिस्सा बनिए। फ्रीडम प्लान, एम्पावरिंग इंडिया डिजिटली। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause. This is the official launch of Freedom Plan from Prasar Bharati, Railtel Corporation of India Limited and Playbox TV. दिल्ली प्रसार भारती, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्ले बॉक्स टीवी ने रेलवाया के फ्रीडम प्लान का अनावरण किया है। फ्रीडम प्लान रेलवाया द्वारा एक OTT बंडल होम इंटरनेट प्लान है। रेलटेल की रिटेल होम इंटरनेट सेवा जो आम जनता को किफायती कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। रेलवाया टियर 2, 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, जहां अक्सर गुणवत्तापूर्ण ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। फ्रीडम प्लान में उपलब्ध OTT बंडल ऑफर सब्सक्राइबर को गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। फ्रीडम प्लान प्रसार भारती के अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स और 9 और प्रीमियम OTT 30 मेगाबिट्स पर सेकंड हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ 400 प्लस लाइव टीवी चैनल और 200 प्लस गेम के साथ आता है। रेलटेल प्लेबॉक्स टीवी के साथ मिलकर OTT एग्रीगेटर के रूप में प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT वेव्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने वाली पहली पहल है। ग्राहक फैमिली एंटरटेनमेंट के नए कलेक्शन तक पहुंच सकेंगे। रेलवाया की व्यापक पहुंच और वंचित और ग्रामीण बाजारों में इसकी पैठ कुछ ऐसी है जो फ्रीडम प्लान को व्यापक और अधिक विविध दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करेगी। ये एक डिजिटल राष्ट्र का निर्माण है।
लोगों में डिजिटल के बारे में जागरूकता निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। न केवल मौजूदा ग्राहकों तक पहुंचने की इच्छा और क्षमता बल्कि इससे आगे बढ़कर अप्रयुक्त बाजारों को डिजिटल रूप से शिक्षित करना इस साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय रेलवे से प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, इसलिए इस सहयोग का उद्देश्य लोगों का चलते फिरते मनोरंजन करना है। प्लेबॉक्स टीवी के संस्थापक और CEO आमिर मुलानी ने कहा कि भारत के प्रमुख मनोरंजन और इंफोटेनमेंट हब प्रसार भारती द्वारा अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च करना काफी गर्व की बात है। हमें गर्व है कि ये ग्राहकों को देने वाला पहला OTT एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है। 299 रुपए मासिक की कीमत पर मुझे लगता है कि यह भारत के हर घर के लिए एकदम सही मनोरंजन योजना है। रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि हमारी होम इंटरनेट सेवा रेलवायर का उद्देश्य देश के वंचित क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट उपलब्ध कराना है। ये सहयोग डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर और यह सुनिश्चित करके कि प्रत्येक परिवार देश के डिजिटल परिवर्तन में भाग ले सके। फ्रीडम प्लान बच्चों, युवाओं, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु समूहों के लिए उपलब्ध है। फ्रीडम प्लान भारत के सबसे दूर दराज के इलाकों को भी उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट और मनोरंजन से जोड़कर डिजिटल रूप से सशक्त समाज प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। रेलटेल द्वारा डिजाइन और विकसित प्रसार भारती का वेव्स OTT दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के अभिलेखागार को लाइव टीवी चैनलों, फिल्मों, टीवी शो, पॉडकास्ट, ई-बुक्स और गेम्स के साथ लाता है। ये प्लेटफॉर्म अब एंड्रॉइड और iOS डिवाइस, कनेक्टेड टीवी, फायर स्टिक और क्रोमकास्ट के लिए उपलब्ध है। रेलटेल 5 वर्षों तक इसके संचालन, रखरखाव और उपयोगकर्ता सहायता की देखरेख करेगा, जिसमें बहुभाषी 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना भी शामिल है। वेव्स दर्शकों के लिए नए और रोमांचक शो लाता है जो परफेक्ट पारिवारिक मनोरंजन है। ये लोगों को समय में पीछे ले जाएगा और दर्शकों को महाभारत, रामायण, शक्तिमान और फोर्स जैसे क्लासिक शो के साथ उनकी मीठी पुरानी यादों की सैर कराएगा। वह शो जिसने शाहरुख खान के करियर की शुरुआत की थी। यह युवा पीढ़ी के लिए समय में भूले हुए खजानों का अनुभव करने का एक शानदार अवसर भी होगा। यह प्लेबॉक्स टीवी की 30+ OTT प्लेटफॉर्म की पहले से ही प्रभावशाली सूची में भी शामिल हो जाएगा। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि वेव्स OTT प्लेटफॉर्म प्रसार भारती के लिए एक परिवर्तनकारी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हम भारत के विशाल और विविध दर्शकों से जुड़ने के लिए डिजिटल क्रांति को अपनाते हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और प्लेबॉक्स टीवी के साथ यह सहयोग देश के हर कोने में उच्च गुणवत्ता वाले, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पारिवारिक मनोरंजन को सुलभ बनाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है। रेलटेल भारत में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है, जिसके पास पूरे भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। रेलटेल का OFC नेटवर्क देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों और कई ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है, जो भारत की 70% आबादी को कवर करता है। देश भर में अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ रेलटेल भारतीय दूरसंचार बाजार में अत्याधुनिक तकनीक लाने और अभिनव सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलटेल की रिटेल होम इंटरनेट सेवा रेलवायर आम जनता को किफायती कीमत पर हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराती है। रेलटेल ने अब प्लेबॉक्स टीवी के साथ हाथ मिलाया है, ताकि मुख्यधारा के प्रदाताओं द्वारा अक्सर अनदेखा किए जाने वाले क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट और मनोरंजन लाया जा सके। फ्रीडम प्लान के लॉन्च के साथ इन समुदायों को 299 की किफायती कीमत पर 30 Mbps इंटरनेट, 10 प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म, 400+ लाइव टीवी चैनल और 200+ गेम तक पहुंच प्राप्त हो। मिशन न केवल ग्रामीण भारत को जोड़ना है, बल्कि शिक्षित और मनोरंजन करने वाले सार्थक डिजिटल अनुभव प्रदान करना भी है। रेलटेल के बारे में रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं में से एक है और एक विश्वसनीय end-to-end IT और ICT सेवा प्रदाता है। रेलटेल के पास रेलवे ट्रैक के साथ 62,000 RKM का व्यापक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, 21,000 किलोमीटर का शहरव्यापी एक्सेस नेटवर्क, 11,000 से अधिक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस POP और राष्ट्रव्यापी 1,100 दूरसंचार टावर हैं। रेलटेल ने दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क में से एक बनाया है, जो देश भर में 6,112 रेलवे स्टेशनों पर सेवाएं प्रदान करता है। इस मजबूत बुनियादी ढांचे को एक केंद्रीय नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर CNOC और 4 क्षेत्र आधारित नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC द्वारा समर्थित किया जाता है। रेलटेल एक अद्वितीय PSU है जिसके पास दूरसंचार लाइसेंस, IP1, NLD, ISP, इन-हाउस Tier 3 डेटा सेंटर सेवाएं, अपना सुरक्षा संचालन केंद्र और पैनलबद्ध क्लाउड सेवाएं एक ही छत के नीचे हैं। कंपनी के व्यापक सेवा पोर्टफोलियो में MPLS VPN, Liege Alliance,
टावर को लोकेशन, डेटा सेंटर सेवाएं, क्लाउड सेवाएं, सुरक्षा संचालन केंद्र सेवाएं, HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली, अटेंडेंट, ब्रांड रेलवाया के तहत खुदरा ब्रॉडबैंड, IT और ICT परियोजनाएं, रेलवे सिग्नलिंग परियोजनाएं और कई अन्य शामिल हैं। प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम के तहत की गई है और यह 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। ये देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण के उद्देश्य ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, जो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत मीडिया इकाइयों के रूप में काम कर रहे थे। प्ले बॉक्स टीवी भारत में कंटेंट के उपभोग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए प्ले बॉक्स टीवी 30+ OTT जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 आदि के साथ बंडल OTT सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है। साथ ही 400+ लाइव टीवी चैनल, 200+ गेम, स्पोर्ट्स, पॉडकास्ट और बहुत कुछ। प्ले बॉक्स टीवी भारत का चौथा सबसे बड़ा OTT एग्रीगेटर है, जो ISP ग्राहकों और प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं दोनों के लिए किफायती और अनुकूलन योग्य प्लान प्रदान करता है। प्रसार भारती द्वारा अभी पिछले हफ्ते जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया है और हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक माध्यमों से जो भी हमारे दर्शक हैं देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में उनके पास पहुंच सकें और उसी के लिए जो भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके साथ में मिल कर के हम इस दूरी को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और आज इसी कड़ी में प्लेबॉक्स के साथ में हमारा ये फ्रीडम प्लान शुरू हुआ है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो फ्रीडम प्लान है उसका उपयोग करके बड़ी संख्या में दर्शक हमारे वेव्स प्लेटफॉर्म को अपनाएंगे और उसका उपयोग कर पाएंगे। प्रसार भारती किस तरह से मदद कर रहा है रेलटेल के साथ प्ले बॉक्स को लेकर के, किस तरह की सर्विसेज दे रहा है? हमारा जो इनके साथ में है वो सीधे ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है और उस ऐप लेवल पे इंटीग्रेशन के आधार पर जो भी व्यूअर्स जो इनके थ्रू हमारे पास आएंगे उनकी जानकारी हमारे पास में रहेगी और फिर आगे जा कर के हम लोग उसके अंदर में जो भी हमारी जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग उसमें रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये देर आए दुरुस्त आए। देखिए, देर तो कभी होती नहीं है, जब जागे तभी सवेरा। तो हम नहीं मानते इसको कि देर कभी आए होती है, लेकिन जब हमको मौका मिलता है तभी हम काम करते हैं और मौका हमें आज मिला बिकॉज़ दूरदर्शन प्रसार भारती ने एक ऐसा मौका दिया, उन्होंने ये अपना वेव लॉन्च किया तो उसके थ्रू हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस हमारे जो हमने लॉन्च किया है आज प्लान और OTT जो प्रसार भारती का है और प्ले बॉक्स का जो एक इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म है, इससे हमें अच्छी सफलता मिलनी चाहिए और जो हमारा मकसद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि अर्थव्यवस्था की जो हमारी प्रगति है उसमें हमारे रूरल एरियाज़ और रिमोट एरियाज़ का भी योगदान हो, एक डिजिटल डिवाइड जो है वो कम हो, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी चाहिए। सर रेलवे अपने आप में सर रेलवे वायर की जो बात की, अभी भी अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली के अगर ही बात करें, दिल्ली के बहुत से इलाकों में अभी आपके रेल वायर और एयरटेल कनेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मैं अभी हमेशा कहता हूं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, देखिए दिल्ली में तो आपको कनेक्टिविटी देने के लिए कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे 2.5 लाख पंचायतें हैं और 6.5 लाख गाँव हैं, वहाँ पर जाने के लिए लोग नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिलता है। तो हमारी वो स्ट्रेंथ है, हम लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं। हमारे करीब 9,500 केबल ऑपरेटर्स और लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो हमारे माध्यम से उनका भी एक जीवन यापन का साधन है। तो हम चूँकि हम केवल बिजनेसमैन नहीं है, बिजनेस एंटिटी नहीं है, हमारे इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज होने के नाते दूसरे उद्देश्य हैं। तो दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली में हमने फोकस कहीं नहीं किया पहले, लेकिन देखते हैं अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी तो हम निश्चित रूप से दिल्ली में भी करेंगे। यानी साफ शब्दों में कहें कि आप बिजनेस के लिए नहीं, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए, कनेक्टिव बढ़ाने के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है
उस स्ट्रेंथ के थ्रू हमारी जो सरकार है उनका जो एक ओवरऑल पर्पस है हमारी इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर बढ़ाने के लिए, डिजिटल डिवाइड को घटाने के लिए, उनका इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश अगर 60-70% पॉपुलेशन अगर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है तो वो इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, वो प्रॉपरली एवरेज आउट नहीं होगा, सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि रेलटेल रेलवेज़ की कंपनी है और रेलवेज़ 2 करोड़ लोगों को हर एक दिन ट्रांसपोर्ट करती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। क्या रेलवेज़ को भी इसको फ़ायदा होगा? क्या आपका टाई अप हो सकता है रेलवे से, क्योंकि पैसेंजर कम्युनिकेशन, स्टाफ कम्युनिकेशन, क्या उसमें और आपको एक बहुत बड़ा स्टेशंस और ट्रेन्स का बहुत बड़ा एक नेटवर्क मिलेगा अपने आप को फैलाने के लिए? क्या आप उस एंगल से कुछ बढ़िया और कुछ नया कर रहे हैं? देखिए, भारतीय रेल का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट है। नेचुरली उनकी जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है वो रेलटेल के द्वारा उनको होती हैं, पूरी होती है, लेकिन उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ पहले से ही काम कर रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के साथ साथ आप देखेंगे मोबाइल कवरेज भी अभी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब ये तो एक चूँकि बिजनेस डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारे अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, रेलवे के अपने रिक्वायरमेंट के लिए एक LTE का नेटवर्क ऑलरेडी पाइपलाइन में है, वो आएगा, लेकिन उसको हम सेफ्टी कंपल्सन्स के चलते अभी पब्लिक के लिए कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं हैं। हम हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा को किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आगे टेक्नोलॉजी ऐसा अलाउ करेगी तो शायद संभव होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है ऐसा। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? सर बेसिकली प्लेबॉक्स टीवी मार्केट में 4 सालों से है और इसकी शुरुआत मैंने खुद करी थी 2021 में, कोविड के बाद, जब मैं 22 साल का था। आज मेरी उम्र 26 साल है और आज हम ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। प्लेबॉक्स टीवी की खासियत, जैसे आपने मुझे पूछा, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्लेबॉक्स टीवी इस देश के 1 लाख केबल ऑपरेटर के साथ काम करता है, जो लोग आज भी तार बिछा के घरों घरों में कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, घरों घरों में ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था, हम कंज्यूमर के पास डायरेक्ट गए नहीं, हमने उन लोगों से टाइप किया। आज के तारीख में प्लेबॉक्स टीवी के प्लेटफॉर्म पे 10,000 केबल ऑपरेटर्स हमसे जुड़े हुए हैं, 10,000 जो घर घर में हमारी सर्विसेज अपने केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के साथ बंडल करके पहुंचा रहे हैं। तो ये हमको अलग करता है और यही हमारी तेज़ी की का रीज़न है। आज आप फ्रीडम प्लान लॉन्च किया, क्या है फ्रीडम प्लान? सो फ्रीडम प्लान बेसिकली मैं आपका जवाब दे देता हूँ, फिर मैं फ्रीडम प्लान पे आता हूँ। हम MSO ऑपरेटर नहीं है सर, हम प्लेबॉक्स टीवी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे OTTs आप एक ही ऐप में देख सकते हो। आपको हर ऐप के लिए अलग अलग लॉगिन करना पड़ता है, जैसे सर कह रहे हर ऐप के लिए अलग अलग, आपको पता नहीं होता कौन सा कंटेंट देखूँ, कौन सा कंटेंट कहाँ पे अवेलेबल है। तो प्लेबॉक्स टीवी उस चीज़ों में आपकी मदद करता है और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे OTT सब्सक्रिप्शन दे देता है। तो कितना सब्सक्रिप्शन फी क्या बनेगा? इसकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होती है सर केवल और केवल 100 रुपये से। 100 रुपये से शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड होती है। उसके अलावा जैसे आपने बताया फ्रीडम प्लान, तो फ्रीडम प्लान बेसिकली हमारा इनिशिएटिव है कि हर घर में अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाना। बेसिकली हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, 1947 में आज़ादी तो हमें मिल गई, बट रियल आज़ादी तब होगी जब हमारे हर घर में डिजिटल ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद अफोर्डेबल एंटरटेनमेंट होगा, जिसका हम एडुटेनमेंट एजुकेशन में लाभ उठा पाएंगे। ठीक है सर।